एक और एक्सरसाइज बुक से कॉपी से चल रही है राज मां की वाणी। कल जो हुआ था अंत में जो वाणी हुई थी क्रम संख्या 17, वो पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि धूली में भी पल उठी प्रीत प्रभु की, प्रीति के नीर ने प्रक्षालन किया नैनों की धूली का, धूली ली प्रभु चरणों की, मैं भूल बैठी अब जग को। और इससे पहले भी धूली की ही बात हो रही थी, तो धूली से धुलते नयन, खिलता भावों का चमन, ये सब बातें भजनों में व्यक्त हुई है। अपने ही भजन की लाइन याद आ गई थी मेरे को अभी। तो ये चरण धूली की महिमा है इसमें, जो पिछली दो वाणी में थी कि एक और तो प्रीति जो है प्रभु के चरणों में वो बढ़ती है, पलती है, फूलती है, और उस प्रेम में, प्रीति में जो आंखों से आंसू बहते हैं, जल का प्रवाह होता है, वो जो पहले से आंखों में धूल पड़ी हुई है। अक्सर तो कहा जाता है किसी ने आंखों में धूल झोंक दी, यानी धोखा दिया, किंतु यहां एक संसारी प्राणी का जीवन यही होता है कि वो स्वयं ही अपनी आंखों में धूल झोंक लेता है, यानी धोखे में ही जीवन जीता है। तो उस धूल का प्रक्षालन किया उस धूली ने, जो प्रीत बनकर के आंखों के जल से अब प्रवाहित हो रही है। अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सब बातें समझ में आ गई, तो भूल बैठी अब जग को। तो ये वाणी हुई थी आखिर में कल। आज है क्रमांक 18, 18। इसमें कह रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए। सब कुछ के दाता तुम ही तो हो, जो दे रहे हो। मैं अंतर की झोली प्रसारित कर भिक्षा मांग रही हूं तेरे प्यार की, उसमें कृपणता न दिखा दानी, हे महादानी प्रभु। कुछ और सब कुछ। प्राय हम सोचते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यानी तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और यहां भाव है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ यानी थोड़े से काम नहीं चलेगा मेरा, कुछ कुछ से नहीं होगी बातें, मुझे तो सब कुछ चाहिए। कुछ कुछ जब आता है जीवन में, अनुभव में आने लगता है देने वाला दाता कौन है, वो तो वही है। अभी वो कुछ कुछ दे रहा है, और जब कुछ कुछ दे रहा है और यह पता लग जाए, तो अपने आप ही भीतर एक खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, और वो कुछ कुछ जो है प्राणी को खुश खुश करता है। और वो जो खुश होता है तो लगता है क्या यह खुशी ही मेरे लिए पर्याप्त है, कि देने वाला तो इतना बड़ा दातार, और मैं इस कुछ से यानी थोड़े से ही संतुष्ट हो रहा हूं। नहीं, मुझे तो तुमसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ यानी टोटल, इन एंड आउट, स्थूल भी सूक्ष्म भी, और स्थूल सूक्ष्म से परे भी यदि कुछ है,
यानी मुझे पूर्णता चाहिए तुमसे। तुम पूर्ण, मुझे भी पूर्ण बना दो, सब कुछ देकर, क्योंकि सब कुछ के दाता तुम ही तो हो, जो दे रहे हो मुझे कुछ कुछ, और उस कुछ में मैं संतुष्ट होने वाली नहीं हूं। मुझे तो सब कुछ चाहिए, और सब कुछ चाहिए कब? जब समझ में आ गया सब कुछ भी तुम ही दोगे। मैं तो बस अपने भीतर की झोली पसार कर भिक्षा मांग रही हूं तुम्हारे प्यार की। तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है जब प्रभु का प्यार मिल जाता है। ये एक प्यार ही ऐसी सौगात है प्रभु की, जबकि भक्त समझता है मैंने तो झोली फैलाई है, और उस झोली में वो अपना प्यार डाल रहा है, दान दे रहा है। दान नहीं मिलता प्यार का, प्यार का तो प्रतिदान होता है। हम प्यार करेंगे उससे, हमें और प्यार मिलेगा। तो इस प्रकार झोली फैला करके अंतर की झोली यानी अपना अंतःकरण पूरा तुम्हारे प्यार से भर दो, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं भी तुम्हारी तरह पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगी। इसीलिए तुमसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि हे महादानी प्रभु, तुम तो दातार हो, सबसे बड़े दानी हो। अब इस प्यार के लिए तुम जरा भी कृपणता न करना। कृपणता न करना यानी कंजूसी मत करना। तो वो क्या कहेगा कि अरे तेरी जितनी झोली है, जितनी तेरी पात्रता है, मैं उससे ज्यादा ही देता हूं तुमको। अपनी योग्यता और पात्रता बढ़ाओ, और तुम मुझसे प्यार करो। अभी भी तुम्हारा प्यार यदि कुछ में ही लगा हुआ है, तो फिर सब कुछ कैसे मिलेगा तुमको? सब कुछ के लिए संपूर्ण रूप से एकमात्र उसी से प्यार करना है, तब जाकर उसका संपूर्ण प्यार मिलता है, और वो प्यार ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, और एक दिन पूर्णता का बोध करा देता है। क्यों? क्योंकि वो महादानी है, वो प्रभु है, उसी के लिए सब कुछ संभव है, वही पूर्ण है, वही सब कुछ देता है, वही दे सकता है। किसी और में यह क्षमता नहीं। आगे है क्रमांक 19 में कह रहे हैं, प्रभु विरह के उमस से व्याकुल है प्राण, जलद भाव के। वृष्टि कर कि यह प्राण रस मग्न हों। उमस जैसे होती है प्राकृतिक रूप में, उमस कब होती है? जब चारों ओर बादल छाए हुए होते हैं, और वो बादल जो जल से परिपूर्ण होते हैं, किंतु बरस नहीं रहे हैं, तो वातावरण में एक उमस आ जाती है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसमें दम घुटने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो यह एक ऐसी उमस है जो प्रभु के विरह की है। प्रेम की चाह रखता है, प्रेम के लिए अपने अंतर की झोली भी फैलाता है, किंतु फिर भी यही लगता है कि अभी भी प्रेम में कुछ कमी है,
अभी भी मेरा प्रभु मुझसे दूर है और उसके विरह में उसका दम घुटा जा रहा है। रह रह कर उसकी याद आती है। यह है प्रभु का विरह और उसका रूप यहां पे लिया गया है उमस। उमस में व्याकुल हो रहे हैं प्राण, स्थूल प्राण। श्वास लेने में दिक्कत होती है क्योंकि प्राणों का आधार प्राणवायु है। उसी तरह सूक्ष्म प्राणों का आधार प्रभु का प्रेम है। तो जब प्रभु के प्रेम में कमी का अनुभव होता है, उसका विरह अनुभव में आता है, तब प्राणों में एक ऐसी व्याकुलता आ जाती है सूक्ष्म में कि लगता है बस अब तो ये बादल बरस जाएं। ये भाव के बादल, जलद यानी बादल। तो जलद जो है भाव के, ये बरस जाएं और कुछ ऐसी भाव की वृष्टि कर दें कि मेरे प्राण जो हैं पूरी तरह उस भाव के रस से सराबोर हो जाएं और उस रस में ही ओतप्रोत हो जाएं, उसी में मगन हो जाएं। क्योंकि ये व्याकुलता है। जब तक बादल बरसते नहीं तब तक आसमान खुलता नहीं, तब तक उमस दूर होती नहीं। ये भाव के बादल हैं, बरस जाएंगे और लेके आएंगे प्रभु के प्रेम का रस, उसके भाव का रस, और बतला देंगे कि देख अब उमस दूर हो गई है, तुझे प्रभु के प्रेम की इतनी प्रतीति हो रही है, इतना अनुभव मिल रहा है कि तू अपनी झोली फैला फैला के थक जाएगा। अब झोली गिरा दे, अब तो बाहें फैला। वो तेरा प्रियतम परमात्मा प्रेम और भाव के रूप में तेरे समक्ष है। अंजुलि नहीं भरनी अब तो पूरा नख से शिख तक उसी भाव की वर्षा में स्नान करना है, उसी भाव का आचमन करना है और उसी रस में इन प्राणों को सराबोर करना है। तो जब तक इतनी दम घोंटू अवस्था न बन जाए भीतर, तब तक वो भाव की वृष्टि का अनुभव नहीं होता है। नहीं तो वृष्टि तो हो ही रही है, किंतु हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और एक उदाहरण दिया करते थे राजमाही, सुना हुआ उनके मुख से, कि उसके तो प्रेम और भाव की वृष्टि हो ही रही है, हमने ही अपनी मान्यताओं की छतरी तान रखी है। छतरी तान रखी है यानी हम भीगना ही नहीं चाहते उसमें। यह अवस्था है साधारण प्राणी की, किंतु यहां भक्त के हृदय में प्रभु के विरह की उमस है, उसके प्राण व्याकुल हैं रस से मग्न होने के लिए कि बरसे ये बादल जिन्होंने इतनी उमस फैला रखी है, इतनी व्याकुलता दे रखी है। तो वृष्टि होती है, तृप्ति मिलती है। और ये एक प्राकृतिक घटना है। उसी तरह भीतर की प्रकृति में, सूक्ष्म प्रकृति में भी यह घटना उसी ढंग से घटित होती है। सूक्ष्म का रूप अलग होता है क्योंकि वो सूक्ष्म है, स्थूल का रूप अलग होता है, किंतु संकेत इशारा वो एक जैसा ही होता है। स्थूल हमें इशारा करता है सूक्ष्म के भाव को पकड़ने के लिए, और सूक्ष्म में भाव इशारा करता है आत्म भाव की ओर गमन करने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि कैसे जो प्रभु का प्रेम है, उसका भाव है, हमारे प्राणों तक पहुंच जाता है। प्राण जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं। आगे है क्रमांक 20 में कह रहे हैं, तुम दूर तुम समीप, तुम दूर तुम समीप, मेरे जीवन की धूप छांव तो बस यही है। जैसे धूप छांव होती है, कभी बादल आते हैं, छांव हो जाती है, हट जाते हैं, धूप हो जाती है, गर्मी का समय होता है, चारों ओर धूप ही धूप है, गर्मी लग रही है, तो ऐसा लगता है गर्मी इसलिए लग रही है कि तुम दूर हो। और जिस वक्त थोड़ा विश्राम लगता है, छांव आ जाती है बादलों की, तब ऐसा लगता है कि तुम मेरे समीप हो, थोड़ा चैन मिलता है, थोड़ा विश्राम मिलता है। तो जीवन इसमें धूप और छांव लगे रहते हैं। धूप कब आती है? जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। यहां तो तुम दूर, तो तुम कोई दूर थोड़े ही थे, तुम तो न जाने कब से भीतर ही बैठे हुए हो, पता नहीं था। और अभी भी पता होकर के भी क्या हमने खोज की? पता मिलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उस बेपते के पते पर पहुंचना पड़ता है, तब जाकर। और ये बोलते बोलते फिर भजन की लाइन याद आ गई। कृपा है गुरुदेव की कि हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार या भाव के अनुसार कुछ न कुछ अनुभव उन्होंने दिए। बहुत बड़ी कृपा है, और भजनों में व्यक्त करवाए। जो भजन की लाइन याद आ रही है कि जन्मों की खोज दे गई तेरा पता मुझे, जन्म जन्मांतर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, वो तेरा पता मुझे दे गई। कहां है तुम, कहां है? तुम्ही ने तो बताया तेरे भीतर है वो। किससे कहूं या चुप रहूं, अब ये बता मुझे। तो अगर कोई कह भी देगा तेरे भीतर है, और समझा भी देगा, पूरा खाका खींच देगा, नक्शा बना देगा कि जीवन यही है तेरा, उसको खोजना है, पता मिल गया है और वहां पहुंचना है। और पहुंचने में, इस यात्रा में, रास्ते में धूप भी होगी और छांव भी होगी। तो जब जब हम उससे दूर होते हैं तो हमें वो धूप, वो उमस, वो सताती है। और जब हमें समीपता का अनुभव होता है, तब लगता है अब तो छांव आई, थोड़ा विश्राम मिला, आराम मिला। तो जीवन की धूप छांव बस इतनी सी है मेरे जीवन में कि तुम जब दूर होते हो तो लगता है धूप है, और तुम मेरे समीप होते हो तो लगता है बस छांव है। किंतु ऐसा थोड़ा ही है कि छांव आ गई तो बैठ जाएंगे, चलते तो रहना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। यही है जीवन। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। चलते रहना, चरैवती चरैवती। और ये है क्रमांक 21। इसमें कह रहे हैं, दूरी का आनंद
अधिक सामीप्य के आनंद से। सामीप्य का आनंद अवर्णनीय। और यह वाणी थोड़ी सी अलग प्रतीत हो रही होगी, वो इसलिए कि दूरी में भी क्या कोई आनंद है कि तुम दूर मेरे से हुए और मैं इस जीवन में उस धूप का अनुभव कर रही हूं, उसमें भी मुझे आनंद मिल रहा है। और जब तुम मेरे समीप हो, उस आनंद से भी ज्यादा है आनंद ये दूरी का। क्या विरोधाभास है यहां। किंतु इस भाव को समझना होगा कि जब दूरी है तो भी आनंद में ही है। पता मिल गया, पहुंचना है, अभी थोड़ी दूर है। और वो जब आके पीठ थपथपाता है, हौसला अफजाई करता है, कहता है चल चल मैं तेरे साथ हूं, तेरे समीप हूं, घबरा मत। यह नहीं कि लक्ष्य पर मैं हूं, कदम कदम पर मैं ही हूं तेरे साथ। लक्ष्य भी मैं, यात्रा भी मैं, राह भी मैं, मंजिल भी मैं। तब न तुझे लगेगा कितना आनंद है। कोई परेशानी है ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, कोई मुश्किल है ही नहीं। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल। साथ जो आए तुम मेरे साथ हो। तो तुम्हारी समीपता के आनंद से भी ज्यादा यह मुझे आगे प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि समीपता का आनंद क्या है? वो तो अवर्णनीय है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हर घड़ी अनुभव करता है भक्त उसके सामीप्य का। वो जो सामीप्य है, उसका आनंद यदि उसी में मगन हो गया तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ने के लिए तो उसको समझना होगा ना कि मंजिल अभी दूर है। राह मंजिल बन गई, किंतु उस रास्ते में जैसे होता है, माइल स्टोन लगे हुए होते हैं कि भाई दिल्ली पहुंचना है, इतना किलोमीटर। और यदि हम समझ लें ये दिल्ली लिखा हुआ, इस पर यही दिल्ली है, नहीं, नीचे भी पढ़ें किलोमीटर लिखा हुआ है। और जब पहुंच जाएंगे दिल्ली और वहां यदि हमें कोई माइलस्टोन मिल जाए, इस पे लिखा है दिल्ली 0 किलोमीटर, तो क्या दिल्ली वो माइलस्टोन है? बस इतना सा दिल्ली है। अरे दिल्ली तो कितना विशाल विराट। यही बात है उसकी, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब वहां पहुंचता है भक्त, उसका आनंद तो अवर्णनीय है, उसी से घिर जाता है, पूरी तरह उससे आविष्ठित हो जाता है, भीतर बाहर। इसलिए तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे समीप हो, बहुत अच्छा है, किंतु मुझे बहुत दूरी तय करनी है। तुम साथ रहो, बहुत अच्छा लगता है, आनंद है, किंतु तुम्हारे सामीप्य का जो आनंद है वो मैं कैसे वर्णन करूं? साथ भी दे रहे हो और वहां बैठ करके पुकार भी रहे हो, बुला भी रहे हो। तो यदि तुम मेरे साथ हो तो बुला कौन रहा है, पुकार कौन रहा है? अरे मैं ही तो हूं सब जगह, जो तुम्हें भीतर से खींचता हूं और बाहर से धकेलता हूं। यही एक सिंपल थ्योरी है, पुश पुल थ्योरी जिसको कहते हैं। बाहर से पुश करता है कि बहुत दुनियादारी हो गई, अब अंदर जा तू, धकेलता है बाहर से, धक्का मारता है भीतर जाने के लिए।
और एक बार भीतर पहुंच जाते हैं फिर वो बैठ करके हमें खींचता है अपनी ओर, पुल करता है अपने आकर्षण में। तो यही है भक्त का जीवन कि हर अवस्था में उसके आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो उसके दूर हो चाहे वो उसके समीप हो, दोनों में आनंद ही आनंद। एक आनंद बतला पाएगा कुछ कुछ, किंतु एक आनंद जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो आनंद, वो तो अवर्णनीय आनंद है। आगे है क्रमांक 22, 22। श्वासों की सरगम पर गीत मीत के, मिलन का माध्यम गीत, गम दूर जीवन का, प्रभु विरह का। तो श्वासों की सरगम है, अपने आप ही आ रही है जा रही है श्वासें और संगीत बन गया। एक ऐसा जीवन संगीत जिस पर जो हमारा मीत, हमारा प्रभु, बस उसी के गीत, उसी के भावों के गीत, उसी का भाव गीत बनकर श्वासों से प्रकट हो रहा है। तो ये श्वासों की सरगम है। सरगम यानी सारे सुर आ जाते हैं सरगम में। सरगम में सारे सुर आ जाते हैं और सरगम में सारे गम दूर हो जाते हैं। यही है इस वाणी का भाव, यही समझना है। जब श्वासों की सरगम पर मीत के गीत बस जाते हैं, एक एक श्वास आती है और जाती है, वो मीत अपने भाव के रूप में अपनी अनुभूति देता रहता है, तो हमेशा हमें उसके मिलन की अनुभूति होती रहती है। और वो मिलन का माध्यम है वो गीत, और सारे के सारे गम दूर हो गए इस जीवन के। इतना ही नहीं, प्रभु के विरह में भी जो गम हो रहा था, जब श्वासों की सरगम पर प्रभु के गीत गाने प्रारंभ हो जाते हैं, गीत गाता है भक्त उस मीत के, उस वक्त उसे अपना इतना प्राणों की गहराई में इतना अपने करीब पाता है, क्योंकि वो डूब जाता है, उसमें डूब जाता है। तब उसे अनुभव में आता है कि कहाँ है, अरे ये तो यही है, हमेशा मेरे पास है। नहीं तो वो कहाँ, इतनी दूर मेरे, कितना दूर, अरे दूरी में भी आनंद है, विरह में भी आनंद है, किंतु उससे अधिक आनंद मिलन में है, उसमें संदेह नहीं। किंतु उसके लिए क्या चाहिए? अभाव नहीं लेना, भाव में रहना, भाव में डूबना। श्वास श्वास में यदि भाव समाहित हो जाए और उन भावों में गहराई आ जाए, तब पता लगे। क्या है ना भजन की पंक्ति, यह जीव भी क्या अजीब है, स्वभाव से ही गरीब है, डूबे तो तेरे करीब है कृपा तेरी मेरे प्रभु, है प्रेम तू और भाव तू, है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तू कौन है? तू प्रेम है, तू भाव है, लेकिन ये जीव कितना अजीब है, क्योंकि इसका नेचर हो गया है अभाव, गरीब, हमेशा मांगता रहता है। अरे डूबो, गहराई में जाओ, तब अपने आप ही
उस गीत में जो भाव है, गाते गाते पूरी तरह उसमें समा जाएगा भक्त, तो सारे गम दूर हो जाएंगे उस सरगम से जीवन के। यहां तक कि प्रभु के विरह का भी जो गम है वो भी भूल जाएगा, मिलन में परिवर्तित हो जाएगा कि कहां दूर है वो मेरे, वो तो हमेशा प्रेम और भाव के रूप में मेरे साथ है। ये तो मैं मान बैठा था कि वो दूर है, अन्यथा दूर नहीं। आगे है क्रम संख्या 23। इसमें कह रहे हैं, आकंठ डूब जाऊं तेरे प्यार में, आकंत भूल जाऊं तेरे दीदार में, आसंत मिल जाऊं करतार में। यही प्रार्थना है, कामना है, जीवन की साधना है। तो ये भक्त की चाह है कि आकंठ डूब जाऊं तेरे प्यार में। डुबकी मारने की बात हो रही है ना, तो यह नहीं थोड़ा थोड़ा आचमन कर लूं, अंजलि में भर लिया उसका प्यार, उसका जल प्रेम और भाव का, और आचमन कर लिया, बस हो गया। नहीं, डूब जाऊं, आकंठ डूब जाऊं माने पूरी तरह उसमें डूब जाऊं तुम्हारे प्यार में। इसके लिए क्या चाहिए मुझे? आकंत भूल जाऊं तेरे दीदार में। ये आ और कंत अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आकंत बोल के कोई शब्द है नहीं, शब्दकोश में भी देखा गया, मिला नहीं ऐसा कुछ। आकंत, कंत का मतलब होता है प्रियतम, स्वामी, यानी तू मेरा प्रियतम है, आ तू, और जब तू आएगा मेरे समक्ष तो तेरे दीदार में, यानी तुझको देखकर, तेरे दर्शन करके मैं सब कुछ भूल जाऊं। आ संत, और कौन है वो मेरा प्रियतम? तू ही तो है संत, कि मैं मिल जाऊं करतार में। करतार जो सब कुछ करने वाला, उसी के इशारे पे सारी सृष्टि चल रही है। तो मेरी तो यही कामना है, यही प्रार्थना है तुमसे संत, तू जो मेरा प्रियतम है, बस मुझे ऐसे अपने दर्शन दे दे, और उस दर्शन में एक ऐसी अनुभूति दे दे कि मेरी पूरी की पूरी साधना पूर्ण हो जाए, मेरी साध मिट जाए, मेरी कामना मिट जाए। अभी है मेरे भीतर कामना, अभी है मेरे भीतर जीवन में साधना, इसीलिए प्रार्थना है कि बस इस राह पर आगे बढ़ती जाऊं और हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी अनुभूति उसको पाती रहूं। दर्शन और है क्या? दीदार। दीदार शब्द आया, उर्दू का है, दीदा बोलते हैं हम, उर्दू में ही होता है, और मारवाड़ी भाषा में भी यूज होता है भाव दीदा, यानी आंख। तो वो आंखों से देखा हुआ होता है दीदार, किंतु ये भीतर की आंखों से है, और भीतर की आंखें क्या है? अनुभव देती हैं, अनुभूति देती हैं। तो इस तरह पूरी तरह है तुझी में समा जाऊं, यही मेरी प्रार्थना है। जो कुछ भी साधना के रूप में तू करवा रहा है, जो कुछ भी मन में मेरे कामनाएं उठ रही हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, वो इतनी सी ही है कि बस पूरी तरह तेरे प्रेम में डूब जाऊं और तुझसे ही मिल जाऊं, एक दिन तुझी में समा जाऊं। आगे है
क्रम संख्या 24 में कह रहे हैं, अस्त व्यस्त जीवन के समस्त हलाहल सहित स्वीकार किया भक्त को प्रभु ने। भक्त अब मस्त है प्रभु के प्यार में, प्यार के अलौकिक आनंद में। तो यहां अस्त व्यस्त जीवन जो होता है उसकी उपमा दी गई है हलाहल से। हलाहल जहर होता है, विष, और साधारण विष नहीं होता है, साधारण जहर नहीं है ये सबसे स्ट्रांग होता है, बहुत शक्तिशाली जहर होता है, जिसको कहा जाता है वो हलाहल शिव ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। जब हम जीव भाव में रहते हैं तो हमारा जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त रहता है, और वो अस्त व्यस्त जीवन वो हमें समझने नहीं देता, उस अनुभव को नहीं देता। पूरा जीवन एक विष के समान प्रतीत होता है। किंतु जब हम पहुंचते हैं प्रभु के पास, जाते हैं उसकी शरण में, वो ये सब कुछ नहीं देखता। वो तो यही कहता है, अस्त व्यस्त मत रहो, यानी इस विश्व से दूर भागो, हटो इससे, अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रह सकते हो विचार करके कि किसमें व्यस्त होना है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है मस्त रहो। तो अस्त व्यस्त मत रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, यही जीवन होना चाहिए। किंतु जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वही ऐसा ही जीवन होता है, अस्त व्यस्त, यानी पता ही नहीं लगता, एकदम विष के समान लग रहा है जीवन, क्या हो रहा है मेरे साथ। किंतु उसने तो स्वीकार कर लिया अपने भक्त को, प्रभु ने, और जब स्वीकार कर लिया तब मस्त हो जाता है, और मस्त हो जाता है किसमें? प्रभु के प्यार में। और प्रभु का प्यार तो ऐसा है जो उससे पहले उसे कभी इस संसार में अनुभव में ही नहीं आया, इस दुनियादारी में, घर संसार में कभी अनुभव में नहीं आया। इसलिए जिसको वो आनंद समझता था कि मैं तो बड़े मजे में हूं, आनंद में हूं, मैं तो मस्त हूं, वो मस्त नहीं था, वो अस्त व्यस्त था। अब समझ में आया मस्ती कहाँ है, मस्त होना क्या होता है। होता है प्रभु के प्यार में होता है, और उस प्यार में जो एक ऐसा आनंद मिलता है जो अलौकिक है, यानी इस लोक में तो कभी अनुभव किया नहीं उसने, घर परिवार में या संसार में कभी अनुभव नहीं किया उस आनंद का जो प्रभु के प्यार में था। तो यहां कितनी बड़ी एक कृपा है भक्त के ऊपर प्रभु की, कि कितना भी अस्त व्यस्त था, कितना भी व्यस्तता दिखाता है, किंतु वो फिर भी स्वीकार करता है। वो ये कहता है जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है वो पहले कर, तू आया है मेरी शरण में, तो तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भक्ति। तू मेरा भक्त है, भक्ति तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जगती उसके बाद आती है, क्योंकि जगती में जब तू जाएगा फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा,
जो भी तूने प्रेम और भाव का अमृत चखा है, मस्त होकर, मगन होकर, वो फिर तेरा धूमिल पड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, धूली में मिल जाएगा। इसलिए तू मस्त रह, व्यस्त रह। कौन से काम तुम्हें करने हैं, पूरा अपना दिन जो है व्यवस्थित करो, क्या करना है, किस वक्त करना है, और उसमें हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, वो क्या है। बस उसके अनुसार जब जीवन जिएंगे तब हर अवस्था में प्रभु का प्यार, उसकी अनुभूति हमें मिलेगी, और वो प्यार वही हमें इस संसार से, भव सागर से पार करेगा। प्यार करे उद्धार सभी का जीते जी। वो प्यार ही है जो जीते जी सबका उद्धार करता है। मरने के बाद किसी का उद्धार हुआ या नहीं, वो बताने नहीं आता। जिसका उद्धार जीते जी होता है, वही कहता है कि कर ले प्यार जीते जी, प्यार करे उद्धार जीते जी। और वो ऐसे आनंद में जीता है, मस्त होकर जीता है, उस अलौकिक प्यार में, अलौकिक आनंद में। आगे है क्रमांक 25। इसमें कह रहे हैं, गीतों से कर दूं आज तेरा श्रृंगार। नहीं नहीं, गीतों में भर लूं आज तेरा हरि प्यार, कि हो जाए श्रृंगार मेरे मानस मंदिर का। आनंद पर्व में लुटा दूं घर द्वार। आह, आज मेरे पास आह के सिवा है ही क्या, आनंद पर्व के उपहार के निमित्त। प्रभु स्वीकार करे तो यही गीत। थोड़ी बड़ी है वाणी, और भाव का प्रवाह थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, इस तरह भाव प्रवाहित होते हुए एक अवस्था विशेष में पहुंच रहा है। और वही हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये आनंद पर्व है आज। यानी एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जो आनंद मनाने के लिए है। तो भक्त को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस प्रकार से मैं यह आनंद पर्व मनाऊं, क्या कर दूं, क्या न कर दूं। तो तेरा श्रृंगार तो करना है ना, क्योंकि उत्सव है, पर्व है। तो कैसे श्रृंगार करूं? फूलों से। अरे फूल तो प्रकृति के हैं, बाहरी प्रकृति के, उधार लिए हुए। किंतु ये जो गीत जो तुम्हारे भाव के फूलों के द्वारा मैंने पिरोए हैं, क्यों न उसी से तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। ये एक भाव बनता है। ये कहता नहीं नहीं, गीतों में भर लूं आज तेरा हर प्यार। पूरी तरह से जो मेरे हरि का प्यार है, प्रभु का प्यार, वो गीतों में भर लूं, बस संभाल लूं, अंजलि में भर लूं, और भर के इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर उनको न्यौछावर करूं कि श्रृंगार हो जाए मेरे मन मंदिर का। बाहर का क्या श्रृंगार करूंगी मैं तो अपने भीतर बैठे हुए उस मन मंदिर में जो तुम प्रतिष्ठित हो, उसका श्रृंगार करूंगी तुम्हारे प्यार के द्वारा।
कब होगा वो श्रृंगार, जब गीतों में मैं भर लूंगी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भाव, तभी तो ना। तो इस आनंद पर्व में यही मन करता है कि बस सब कुछ लुटा दूं। घर द्वार का मतलब क्या है? जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दूं, पूरी तरह है तुमको समर्पित हो जाऊं, और इस तरह समर्पित हो जाऊं कि मेरा अपना कुछ भी न बचे, न घर न द्वार। मेरा घर तुम्हारा घर, मेरा द्वार तुम्हारा द्वार, मेरी पूंजी तेरा प्यार, सब कुछ तो तुम ही मेरे लिए। यही लगता है कि जो भी मेरे पास है सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दो, लुटा दो। किंतु फिर भीतर से आह निकलती है। आह, यहां आह से क्या तात्पर्य कि काश यह संभव हो पाता, काश मैं गीतों से तेरा श्रृंगार कर पाती, गीतों में तेरा प्यार भर पाती, काश मैं उन प्यार भरे गीतों से अपने मन मंदिर को सजा पाती और अपने भीतर वो आनंद उत्सव मनाती, घर बाहर किसी की भी परवाह न करती। किंतु क्या ऐसा हो पाया? आज है क्या मेरे पास इस आह के सिवा? चाहती तो बहुत कुछ हूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, किंतु आज मेरे पास इस आह के सिवा है क्या? भाई तुम्हारा आनंद उत्सव है, आनंद पर्व है, और तुम्हें उपहार में कुछ देने के लिए मैं लाई हूं, गीत भी लाई हूं, गीतों में भरकर प्यार भी लाई हूं, और उनको प्रकट भी करना चाहती हूं। किंतु तुम तो यह कह रहे हो कि तुम अपने ही मन मंदिर का करो श्रृंगार आनंद पर्व में। तो आह तो भरना ही है, तो अब मेरे पास बचा क्या? सौगात के रूप में, उपहार के रूप में यह आह ही तो है और कुछ नहीं है। तुम यदि इस आह को ही स्वीकार कर लो, क्योंकि करना बहुत कुछ चाहती हूं, कर नहीं पा रही हूं, भीतर में है सब कुछ, प्रकट नहीं हो रहा, अभिव्यक्त नहीं हो रहा, प्यार भी है, सब कुछ है, किंतु मुख से तो आह निकल रही है। तो आज इस आनंद पर्व पर यही उपहार तुम्हारे निमित्त है, और यदि प्रभु स्वीकार कर लो तुम, तो यही मेरे लिए भीत है। तुम जो भी स्वीकार कर लोगे मैं उसी से संतुष्ट, मेरे लिए यही इस आनंद उत्सव पर तुम्हारे चरणों में भेंट है। आगे है क्रमांक 26। प्रवाह मिला जीवन को जब पर का भाव मिटा, स्थित हुआ जीवन सत्य में जब स्व परिचय दिया संत ने अनंत ने। प्रवाह, एक प्रवाह है जो हम सोचते हैं कि जीवन में प्रवाह होना चाहिए, तो क्या जीवन में प्रवाह नहीं है? समय तो बह ही रहा है। समय है क्या? नदी है, और यह समय ही तो जीवन है। जीवन की अवधि क्या होती है? वही समय है। जितने समय हम हैं वही तो हमारा जीवन है। किंतु क्या
हम समय के साथ बह रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रवाह है? यह विचार करना है। कब मिला यह प्रवाह? जब पर का भाव मिटा। अभी तो हम पर में ही लगे हुए हैं, पर की ही बातें सोचते हैं और उस पर की ही परवाह करते हैं, यानी दूसरों की ही परवाह करते हैं। अभी हम अपने लिए जीवन ही कहां जी रहे हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं और उसी में लगे रहते हैं। इसलिए हमारे अपने जीवन को प्रवाह नहीं मिलता, बहाव नहीं मिलता। हम दूसरों से वाह वाह की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए जीवन में प्रवाह नहीं है। पर करे हमारा वाह वाही, तब हम समझें कि हां भाई, हमारे जीवन में प्रवाह है। लेकिन वो प्रवाह नहीं है, वो जीवन तो ठहरा हुआ है। और जिस तरह ठहरा हुआ जल दुर्गंधमय हो जाता है, वो अनुभव करेगा तभी पता लगेगा कि अभी जीवन में प्रवाह नहीं है। कब मिला जीवन में प्रवाह? जब यह पर का भाव मिट गया, यानी दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया, अपने बारे में सोचना शुरू किया। वो तो बाद में धीरे धीरे आएगा, जब प्रवाह होते होते स्थित हो जाता है जीवन सत्य में। प्रवाह है क्या? प्रवाह है गति। सत्य है क्या? सत्य गति में स्थिति है। अब सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा। गति में स्थिति कुछ और नहीं है। जब हम गतिशील होते हैं और हमारा जीवन सत्य में स्थित हो जाता है, तब हमारी गति में स्थिति बनती है। और यह तो समय के प्रवचन में गुरुदेव ने समझाया हम लोगों को अच्छी तरह कि सत्य और समय दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत है, यानी गूथे हुए हैं, एम्बेडेड है। अलग नहीं कर सकता उनको कोई भी। सत्य से भले ही हमारा परिचय ना हो, समय को तो हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। समय से उसको तो हम जानते हैं, अपने आप को देखते भी हैं समय कैसा व्यतीत हो रहा है। तो जब हम समय के साथ चलते हैं तो हम सत्य के साथ चलते हैं। तो सब कुछ जो जीवन में हो रहा है उस सत्य के सापेक्ष में हो रहा है, समय के सापेक्ष में हो रहा है। और इसी को आप लोगों ने मेरे मुख से बहुत बार सुना होगा, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम इन दिस यूनिवर्स। यह है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। यानी समय के सापेक्ष में सब कुछ होता है और वो समय और सत्य एक ही है। इसलिए जब जीवन सत्य पर आधारित होकर प्रवाहित होने लगता है तो उस गति में भी एक स्थिति बन जाती है। अब धीरे धीरे स्वयं से परिचय मिला संत की कृपा के द्वारा। वो संत जो अनंत है, क्योंकि ये प्रवाह कभी रुकता नहीं है। भले ही हम कह दें कि नदी बह रही है, सागर में मिल जाती है, तो क्या नदी का प्रवाह रुक जाता है? नदी तो फिर भी बहती रहती है। तो यह एक ऐसा सृष्टि का चक्र कहें या गतिशीलता कहें कि वो गति हमेशा बनी रहती है और जिसका जीवन
सत्य पर स्थित हो जाता है, आधारित हो जाता है, वो उस गतिशीलता में भी, उस प्रवाह में भी यह समझ लेता है कि अब पर के भाव से जीवन नहीं बीत आना, अब तो स्वयं के भाव में आना है, स्वभाव को जानना है। और वो संत ही है एकमात्र जो अनंत है, अनंत का संत है। वो हमें अपने स्वयं से परिचय करवाएगा। उस भाव के द्वारा जो भाव प्रवाहित हो रहा है इस जीवन में, उसमें स्थिति बनती चली जाती है उस गति में, और एक दिन वो भाव ही हमें उस स्थिति तक पहुंचा देता है जिसे कहा जाता है कि स्वयं से परिचय प्राप्त हो गया। तो यह है जीवन का प्रवाह, यह है जीवन की गतिशीलता, और यह है जीवन में गतिशील रहते हुए भी स्थिति बनाए रखना। बस यही पूरा करते हैं। कोई हैंड रेज है क्या? अच्छा, आया अभी। तनुश्री शर्मा। बोलो। ये बात जैसे है कि जब हम भाव या प्रेम का रस पीते हैं उस वक्त तो मतलब हमें शांति और तृप्ति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही हम संसार में जाते हैं तो वो रस सूख जाता है। हाँ, तो उसको हम कैसे बनाए रखें, शांति या प्रभु के भाव से हम कैसे जुड़े रहे व्यवहार करते वक्त भी संसार में? बस लेप लगा ले, उड़ेलना नहीं है, तभी तो सूखेगा ना। ढक्कन खोल के रखेंगे तब। जो लेप लगाने की बात होती रहती है हमेशा, रामकृष्ण परमहंस भी उदाहरण दिया करते थे ना, कि जब कटहल काटते हो तो क्या करते हो, सरसों तेल लगा लेते हो हाथ में ताकि वो कटहल चिपके ना। वैसे ही संसार से जब व्यवहार करेंगे, भाव का लेप लगा लेंगे, जो भाव का ढक्कन है उसको खुला नहीं रखेंगे, नहीं तो लुढ़क जाएगा, वो गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है। अच्छा, तो मतलब हम ये समझे कि प्रभु हर कार्य में हमारे साथ है, इस तरह से। वो तो बहुत शुरुआती चीजें हैं। जब भी हम डील करेंगे ना किसी के साथ भी, डील करना मतलब व्यवहार करना, हाँ। तो वो व्यवहार जो होता है उसमें जितनी आवश्यकता है बस उसमें डीप में ना जाए। जब हम उसमें डीप में जाएंगे तो वो चीजें हमारे डीप में जाएंगी, क्योंकि ये तो दोनों का ऐसे ही होता है। जो व्यवहार है बड़ा सतही है, इसीलिए मैंने कहा कि ऊपरी ऊपरी है, ऊपर ऊपर करके निपटाओ, बस सरसों तेल लगा के कटहल काट लो, खत्म, है ना? हाँ, हाँ, हाँ भैया। ठीक है, स्पष्ट हुआ। हाँ भैया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। राजश्री केजरीवाल, थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। हरिओम भैया, प्रणाम भैया, कलकत्ता से है। अच्छा, अच्छा। भैया आज जैसे बात आई कि स्थिति में जैसे मिलन की स्थिति आई वो अवर्णनीय है, और जब है ना दूर रहता है तभी भी वो उसकी याद में सुखद स्थिति नहीं रहता है। तो जैसे वियोग की स्थिति, जैसे योग हो गया, वो मिलन की स्थिति जो अवर्णनीय है, तो वियोग कब महसूस करता है भक्त? जब दूर रहते भी वो उसकी याद में अपने को कम बना के रखता है, तो वियोग कब महसूस करता है?
वियोग योग होने के बाद होता है, विरह कह दो, विरह होता है शुरुआत में, जब तक योग नहीं होता, योग होने के बाद भी हर वक्त वो अवस्था नहीं रहती है, वो वियोग होता है। अच्छा, जैसे ये वाली बात में जैसे है मिलन में तो अवर्णनीय है उसकी, वर्णन नहीं हो सकता उसका। हाँ, देखो एक वाणी है गुरुदेव की, बहुत सिंपल वाणी है ना, वो मुझे याद आ गई, बस उसके बाद पूरा करेंगे, कोई समय सीमित है ना अपने पास। आप ये मत बोलना कि वाणी का विश्लेषण कीजिए, मैं इतना ही कहूंगा, वाणी से आपको जो प्रश्न है उसका भाव आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें यह है, वियोग का अंत हुआ मिलन में, मिलन का अंत हुआ वियोग में, मिलन और वियोग दोनों का अंत हुआ अनंत में। समझ गए ना आप? तो जब तक अनंत में नहीं पहुंचेंगे तब तक मिलन और वियोग, वियोग और मिलन ये चलता रहेगा। ठीक है? अलग अलग अवस्था के। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है? पूरा करते हैं। हरिओम भाई। हाँ, हरिओम सभी को। सबको हरिओम। सबको हरिओम। 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 सबको हरिओम।